साथियों नमस्कार। निर्मल मन जन सोई मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। भावार्थ जानना क्यों जरूरी है? मैं राजेंद्र बलाटिया आज इसी विषय पर आपके साथ वार्ता करूंगा। शिक्षा अर्जन के सहस्त्रों तरीके हैं। उन्हें अपनाकर शिक्षित बनने की कोशिश कीजिए और ज्ञानार्जन की घिसी पिटी परंपराओं से मुक्ति और संतोष पाइए। व्यवहार से शिक्षित बनिए। नई से नई, आधुनिक से आधुनिक शिक्षा पद्धति को अपनाइए। अलग अलग रीत रिवाज के लोगों से बातचीत कीजिए। उनके संस्कारों को समझने और सीखने का प्रयत्न कीजिए। कूप मंडूक मत बनिए। बाहर निकलकर देखिए, यह दुनिया बहुत बड़ी है। इसके कण कण हमारे लिए शिक्षक सिद्ध हो सकते हैं। शिक्षा लेने पर आ जाइए तो किसी को तुच्छ मत समझिए। वे जीव जो सूक्ष्मदर्शी हैं, वे भी आपको किसी न किसी रूप में शिक्षा दे सकते हैं। चींटी तक से आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। उसका परिश्रम, उसकी निष्ठा और लगन को देखिए और आत्मसात कीजिए। भगवान राम कहते हैं कि जो मनुष्य निर्मल मन का है वही मुझे पा सकता है, क्योंकि मुझे छल कपट और दुष्टता का भाव पसंद नहीं है। हम विविध प्रकार से भगवान की पूजा करते हैं। मंदिरों में, देवालयों में और घरों में भी पूजा के अंतर्गत जल, फल, फूल, नैवेद्य आदि अर्पित करते हैं। अब प्रश्न उठता है कि हम भगवान की पूजा क्यों करते हैं? भगवान की प्राप्ति के लिए मन निर्मल होना परम आवश्यक है। मन के निर्मल होते ही मनुष्य का चिंतन, चरित्र एवं व्यवहार सब बदल जाते हैं। व्यक्ति में बाल सुलभ सरलता, निश्चलता आ जाती है। यही भगवत प्राप्ति की सच्ची पात्रता एवं योग्यता है। अतः सभी प्रकार की पूजा का अभिप्राय एक ही है, और वह है मन को शुद्ध करना, मन को निर्मल करना और हृदय को करुणा, प्रेम, सत्य आदि दिव्य भावों से भर लेना। इस प्रकार पूजा मानव के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। भगवान की पूजा की पूर्णता के लिए जिस पूजन सामग्री की सर्वाधिक आवश्यकता होती है, वह है भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा, सच्ची भक्ति और भगवान की सेवा। भगवान की सेवा कैसे की जाए, यह प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इसके लिए यह समझना आवश्यक है कि भगवान कहाँ और किस रूप में रहते हैं। विद्वानों के अनुसार इस सृष्टि में किसी भी प्राणी की सेवा करना साक्षात भगवान की सेवा करना है, क्योंकि इस संसार के कण कण में ईश्वर का वास है। किसी प्राणी, वनस्पति की सेवा सब भगवान की सेवा है। पुराणों के अनुसार सृष्टि के आरंभ से ब्रह्म की इच्छा हुई कि मैं एक से अनेक हो जाऊं। ब्रह्म की इसी इच्छा संकल्प के कारण सृष्टि का निर्माण हुआ। जैसे बीज को जब जमीन में बोया जाता है तो उसमें अंकुर फूटता है, फिर तना, डालियां, पत्ते, फूल, फल और अंततः वह बीज ही अनेक रूपों में हो जाता है। बीज
अनेक रूप में हो जाता है। वे सर्वज्ञ ब्रह्म हमारे मन में उठने वाले विचार और हमारे द्वारा किए जा रहे हर कर्म को देख रहे हैं, जान रहे हैं। उनसे कुछ भी छिपाया नहीं जा सकता। स्वामी विवेकानंद के अनुसार, मैंने इस सत्य को समझा है कि ईश्वर प्रत्येक जीव में मौजूद है। जो जीव की सेवा करता है वह वास्तव में भगवान की सेवा करता है। जो भगवान को सिर्फ मूर्तियों और छवियों में देखता है, उसकी पूजा प्रारंभिक है। पर जो ईश्वर को हर जीव में, हर प्राणी में देखता है और जीव की स्वभाव से सेवा करता है, वह वास्तव में अपने ईश्वर की सबसे अच्छी पूजा कर रहा है। वास्तव में इस संसार में निष्काम भाव से किसी भी प्राणी की सेवा, सहायता करना, पशु पक्षियों की सेवा, वृक्ष वनस्पतियों की सेवा, असहायों निर्बलों की सेवा, सहायता करना ही ईश्वर की सर्वोत्तम पूजा है। जिस प्रकार भगवान का नित्य निरंतर ध्यान करने, स्तुति करने से भक्त का मन निर्मल हो जाता है, वैसे ही जीव की सेवा करने से भी चित्त शुद्धि होती है। निष्काम भाव से भगवान की पूजा वही कर पाता है जिसके मन भगवान के नित्य ध्यान, भजन, स्मरण, स्तुति, उपासना करते हुए निर्मल और निश्चल हो चुका है। प्रिय साथियों, हमारा उद्देश्य इन वीडियोस के द्वारा लोगों में जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण एवं जिज्ञासा पैदा करना है। कृपया वीडियो पूरा देखकर विचार करें, क्या आपके लिए यह उपयोगी है? यदि हाँ, तो कृपया लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब करके हमारा भी उत्साह बढ़ाएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।